नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखें तो निफ्टी पिछले सप्ताह 0.3% के नेगेटिव नोट पर क्लोजिंग देने में जो है कामयाब रहा, यानी कि नकारात्मक सेशंस हमने पिछले हफ्ते देखे। हालांकि रिकवरी नीचे से हमको देखने को मिली, जबकि बैंक निफ्टी इस सप्ताह 0.7% के नकारात्मक नोट पर समाप्त हुआ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है निफ्टी मिड कैप 100 में, जहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हमको देखने को मिला और इन्होंने पॉजिटिव ही नहीं 0.85% की गेंस के साथ जो है क्लोजिंग दी। निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी हेल्थ केयर जो है क्रमश 5.07 एंड 4.44% की बढ़त के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले सेक्टर्स रहे। वहीं सबसे खराब जो रहे वो है निफ्टी प्राइवेट बैंक, जिसमें 2.30% की यहाँ पे गिरावट हमको देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स और 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड जो है वो 104.15 और 4.17 के ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे ब्रेंट क्रूड जो है वो भी अब उछाल दिखाता हुआ हमको नजर आ रहा है। ब्रेंट क्रूड भी इस सप्ताह तकरीबन 6% की बहुत ही बड़ी बढ़त के साथ क्लोज होने में कामयाब रहा, जिसके परिणाम स्वरूप एक अच्छा खासा जो है बड़ा सा ग्रीन कैंडल हमको जो है देखने को मिल रहा है डेली चार्ट्स पर। और जब तक ये 78 के स्तर पर बना रहता है, उसके ऊपर बना रहता है, तब तक यहाँ पे तेज़ी जो है और भी आगे बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और इसका जो प्रभाव है वो बहुत हद तक हमारे इक्विटी मार्केट्स पर भी हो सकता है नेगेटिव साइड में, ये हमको देखना होगा। S&P 500 ने अगर हम बात करते हैं तो वह 1.37% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ पिछले हफ्ते और 5000 के स्तर से ऊपर एक नया ऑल टाइम हाई उसने बना लिया है, जो कि एक ओवरऑल बहुत ही अच्छी तेज़ी का भी संकेत हमको देता है। आगे बढ़ते हुए जब तक 4920 के लेवल्स के ऊपर ये कारोबार कर रहा है, तब तक 5160 तक हम इसमें तेज़ी जो है देख सकते हैं और उसके बाद 5230 के लेवल्स की भी हम बात करेंगे। आप बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी के लिए 21670 21750 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है फ्रेंड्स, और यहीं पे 20 और 10 डे का EMA कन्फ्लुएंस भी होता है। वहीं रेजिस्टेंस की बात करें तो 21900 21930 पर हमको रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सूचकांक को समापन के आधार पर यानी क्लोजिंग के आधार पर 16 जनवरी को बनाए गए 2250 के जो लेवल्स है उसको पार करने की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके बाद हम लोग एक अच्छी खासी तेज़ी भी यहाँ पे उम्मीद जो है वो कर सकते हैं। OI डेटा को अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो क्यूमुलेटिव आधार पे 0.13% जो है 0.13% अगर हम देखें तो फ्यूचर्स में बढ़त हासिल हुई। OI में 3.89% की गिरावट आई, यानी अगर जो है OI गिर रहा है और प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ हम देखते हैं कि शॉर्ट कवरिंग जो है वो वहाँ पे नज़र आई। निफ्टी PCR फ्रेंड 0.77 पर है और 21700 और 21600 के स्ट्राइक में अच्छी खासी पुट राइटिंग, वहीं 21800 के और 21900 के कॉल में अच्छी खासी कॉल राइटिंग जो है नज़र आ रही है। तो इससे क्या है, एक रेंज बन रही है 21620 ऊपर और नीचे की ओर और ऊपर की ओर 21970, ये रेंज निकल कर आ रही है। तो इस रेंज के अंदर हम निफ्टी को आगे बढ़ते हुए कारोबार करते हुए देख सकेंगे। बैंक निफ्टी पर आए तो 46100 46200 का पिछले 5 सत्रों से जो है इस क्षेत्र के ऊपर बने रहने में सूचकांकों की असमर्थता यानी कि फेलियर और 46000 के स्तर पर 20 EMA के साथ साथ एक रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करने का ओवरऑल हमको जो है वो संभावना जो है वो नज़र आ रही है, यानी कि 46000 से 46200 ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल बैंक निफ्टी के लिए हो जाता है। 45300 45400 एक सपोर्ट के तौर पे हमको नज़र आ रहा है, और वहीं अगर ये 45300 के नीचे फिसलता है तो 44800 से 44900 तक के लेवल्स भी हमको जो है आने वाले दिनों में दिख सकते हैं, और वहीं पे 200 DMA भी प्लेस्ड है। 46200 से ऊपर बैंक निफ्टी 46600 46700 तक की शॉर्ट कवरिंग रैली भी दिखा सकता है। ओपन इंटरेस्ट को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 1.6% की ओवरऑल बढ़त हुई है, वहीं जबकि OI में देखें तो 6% की गिरावट हमको पिछले हफ्ते नज़र आई, जो कि शॉर्ट कवरिंग का भी एक हद तक संकेत देता है ओवरऑल बैंक निफ्टी इंडेक्स में। बैंक निफ्टी का PCR जो है वो 0.85 पर है 45800 46000 के कॉल में, वहीं 45500 45400 के पुट में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो है देखा गया है, और आने वाले कुछ सत्रों के लिए 46200 और 45400 की ओवरऑल रेंज हमको नज़र आ रही है। अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट पर, जो कि है मोमेंटम में रहने वाले सेक्टर्स और स्टॉक।
तो अच्छे खासे जो सेक्टर्स जो हमको नज़र आ रहे हैं जो चार्ट्स पर अच्छे हैं उनमें है ऑयल एंड गैस, सीमेंट, ऑटो, आईटी और पीएसयू बैंक। जबकि कैपिटल गुड्स, मीडिया और एफएमसीजी इनके अंदर हमको जो है कुछ हद तक कमजोरी का ही माहौल वहाँ पे नज़र आ रहा है। टीसीएस, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट जैसी आईटी कंपनियां तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो मजबूत प्रदर्शन कर रही है, रिलेटिवली बेहतर प्रदर्शन कर रही है पूरे पैक से, और इनमें जो है तेज़ी जो है वो और कंटिन्यू होते हुए हमको नज़र आ सकती है। फार्मा भी ज़्यादा पीछे नहीं है। सन फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन, जाइडस लाइफ और अल्केम जैसे फार्मा शेयर्स ने अपना शानदार प्रदर्शन जो है वो जारी रखा, और यह इस बात की का भी एक हद तक प्रूफ देता है कि फार्मा इंडेक्स जो है ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहा है। पीएसयू बैंकिंग्स में हम देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, यूनियन बैंक और कैनरा बैंक जैसे पीएसयू काउंटर्स ने अच्छा खासा प्रदर्शन पिछले हफ्ते भी दिखाया, और यहाँ पे कंटिन्यूटी जो है वो आ सकती है। ओवरऑल बाजार में पावर ग्रिड, कोल इंडिया, कमिंस इंडस्ट्रीज, ट्रेंट, एमएफएसएल, मैक्स हेल्थ केयर, अल्केम, ओएफएसएस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, वोल्टास, जाइडस लाइफ, ल्यूपिन, बीडीएल, एलगी इक्विपमेंट, इंटेलेक्ट, कोचिन शिपयार्ड, केपीआईटी टेक, सीडीएसएल, एमसीएक्स, ये सभी स्टॉक्स जो है आपके वॉच लिस्ट का हिस्सा बनने का पूरा दमखम रखते हैं, और इनको आप अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करें। हो सकता है इनमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलती हुई नजर आए। एफआईडीआई डेटा की बात करें तो शुक्रवार को एफआई ने 141.95 यानी 141.95 करोड़ की जो है खरीदारी की, वहीं डीआई ने कैश में 421.87 करोड़ की बिकवाली की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए दोस्तों एफआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशो है अभी भी 34.21 के आसपास कमज़ोर बना हुआ है, जबकि शुद्ध आधार पर उन्होंने 8907 इंडेक्स फ्यूचर्स जो है वो खरीदे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर अगर हम बात करें तो एफआई ने 21,560 कॉन्ट्रैक्ट जो है बेचे हैं, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआई ने 16,314 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं और 53,884 पुट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.